अजीज तलबा व तालिबात, साल अव्वल उर्दू इख्तियारी मजमून। आज के सेशन का उन्वान है मीर अमन के हालात जिंदगी। इस सेशन के मेन कंटेंट है मीर अमन के हालात जिंदगी, मुलाजिमत, तसानीफ और उसलूब बयान। मीर अमन के मुफस्सिल हालात मालूम नहीं। इस सिलसिले में हमें पूरी तरह से तफसीरात नहीं मिलते। बागो बहार के दिबाचे में उन्होंने अपने खानदान, अहले खानदान और अपने मुतल्लक चंद बातें लिखी हैं और गंजे खूबी के शुरू में अपनी शायरी के मुतल्लक चंद जुमले लिखे हुए मिलते हैं। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज में उनकी मुलाजिमत और तसानीफ से मुतल्लक कुछ दस्तावेजी बयानात मिल जाते हैं। बागो बहार और गंजे खूबी में दोनों किताबों के दिबाचों में उन्होंने अपना नाम मीर अमन लिखा है। असल में उनका नाम मीर अमान था और अमन तखल्लुस, मगर वो मीर अमन ही के नाम से मशहूर हुए। उनका तखल्लुस अमन था। सैरुल मुसन्नफीन के मौलिफ ने लिखा है कि वो कभी अपना तखल्लुस लुत्फ भी करते थे। बागो बहार के खातिमे पर मीर अमन ने जवाबियात लिखी हैं। उनकी आखिरी शेर ये है, तू कौनैन में लुत्फ पर लुत्फ रख, खुदाया बहके रसूले कबार। इससे जाहिर होता है कि वो लुत्फ भी तकल्लुस करते थे। मीर अमन 1732 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। इस सिलसिले में उनका कहना यह है कि उन्होंने बागो बहार और गंजे खूबी में कई जगह अपने आप को मीर अमन दिल्ली वाला लिखा है। ये भी लिखा है कि दिल्ली एक इक्तबास है, समात फरमाइए, वतन और जन्म भूमि मेरा है और आवल नाल वहीं गड़ा है दिल्ली। 1801 ईस्वी में मुलाजिमत हासिल करते हैं। 1806 ईस्वी में सुबकदोश होते हैं। 1808 ईस्वी में इंतकाल फरमाते हैं। इस सिलसिले में मजीद जानकारी पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगी। मीर अमन के आबा व अजदाद मुगल दरबार में साहबे मनसब व जागीर थे। और अपनी तालीम और तरबियत के सिलसिले में उन्होंने कोई बात नहीं लिखी है। बहरहाल वो फारसी जुबान से खूब वाकफियत रखते थे। इसका वाज़ेह सबूत उनकी किताब गंजे खूबी है, जो अखलाकी मोहसनी का उर्दू तर्जुमा है। अखलाकी मोहसनी फारसी की मशहूर किताब है। एक जमाने में ये बहुत से मदरसों में पढ़ाई जाती रही। उसकी जुबान बहुत मुश्किल ना सही मगर आसान भी नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि खासी मुश्किल है। ऐसी किताब का काम तर्जुमा वही कर सकता है जो फारसी जुबान से अच्छी तरह वाकिफ हो। अरबी की तालीम के मुतल्लिक यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। जागीर और मनसब के ताल्लुक से खुद मीर अमन की अंदाजे निगारिश से इस बात की वजाहत हो जाती है, वो खुद किसी बादशाही खिदमत पर मामूर नहीं थे। ख्याल ये होता है कि बसूरत दीगर वो अपनी खिदमत का जिक्र जरूर करते। उन्होंने जो कुछ लिखा है, सूरजमल जाट ने जागीर को जब्त कर लिया। इससे ये जरूर मालूम होता है कि बुजुर्गों की जागीर उनके हिस्से में भी आई थी। हाँ,
वो जागीर उनके पास रही नहीं, न घर बार रहा। उनकी अपनी सराहत के मुताबिक सूरजमल जाट ने जागीर जब्त कर ली और अब्दाली की फौजों ने घर बार लूट लिया थे। औलाद और अहले खाना के ताल्लुकात से ये जानकारी हमें दस्तयाब होती है। बागो बहार के दिबाचे में उन्होंने गिलक्राइस्ट की तारीफ करते हुए लिखा है, नहीं तो ये भी गनीमत है कि एक टुकड़ा खाकर पांव फैलाकर सो रहता हूं और घर में 10 आदमी छोटे बड़े परवरिश पाकर दुआ उस कदरदान को करते हैं। जब वो अजीमाबाद से कलकत्ते के लिए रवाना हुए थे, उसका जिक्र करते हुए ये सराहत भी की है कि अयाल व इतफाल को छोड़कर तने तनहा कश्ती पर सवार हुआ। इससे बस इस कदर मालूम होता है कि वो साहबे अयाल व इतफाल थे और घर में छोटे बड़े 10 आदमी थे। इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं हो सकता। उन्होंने सराहत कर दी है कि अजीमाबाद से वो तने तनहा कश्ती के जरिए कलकत्ते पहुंचे, घर वालों को अजीमाबाद में छोड़ दिया। कलकत्ते में चंदे बेकारी गुजरी। चंदे से 2-4 या 4-6 महीने भी मुराद हो सकते हैं और साल भर के आसपास का जमाना भी। कलकत्ते में वो बतौर अतालिक 2 साल तक काम करते रहे, लेकिन निभा अपना न देखा। तब मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के तवसत से गिलक्राइस्ट तक रसाई हुई। 4 मई 1801 ईस्वी से जून 1806 ईस्वी तक वो कॉलेज में रहे। 4 जून 1806 ईस्वी को हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर की इस शिकायत पर कि मीर अमन ने एक तालिबे इल्म को पढ़ाने से इनकार किया है, कॉलेज काउंसिल के सामने पेश किए गए। इल्जाम को तस्लीम करते हुए और जिस्मानी माजूरी का उन्होंने उज़र पेश किया। उनका बयान सुनने के बाद कॉलेज काउंसिल इस नतीजे पर पहुंची कि मीर अमन कॉलेज की खिदमात से सुबकदोश होने की ख्वाहिशमंद मालूम होते हैं। तय पाया कि इस महीने की तनख्वाह के अलावा और 4 महीनों की तनख्वाह देकर कॉलेज की खिदमात से सुबकदोश कर दिया गया। मीर अमन की 2 किताबें उनकी यादगार हैं, बागो बहार और गंजे खूबी। इस किताब का एक बेशकीमत खत्ती नुस्खा मीर अमन के हाथ का लिखा हुआ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन के किताब खाने में महफूज है। फारसी की मशहूर किताब अखलाके मोहसिनी का तर्जुमा गंजे खूबी है। बागो बहार और गंजे खूबी दोनों किताबें गिलक्राइस्ट की फरमाइश पर लिखी गईं। गंजे खूबी के दिबाचे में मीर अमन ने सराहतन लिखा है कि सन 1217 हिजरी में मुताबिक 18 से 2 ईस्वी के बागो बहार को तमाम करके इसको लिखना शुरू किया। किताब के आखिर में तारीखे गंजे खूबी के उन्वान से क़ित्ते तारीख है, जिससे मालूम होता है कि 1219 हिजरी में एक किताब मुकम्मल हुई थी, जो इस किताब का खत्ती नुस्खा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन के किताब खाने में मौजूद है। वो जॉन गिलक्राइस्ट की तारीफ करते हुए उन्होंने एक शेर में फरमाते हैं, सरकार से दे के आबो दाना
नादा को बनाया जिसने दाना। बागो बहार मीर अमन की बामहाविरा और रोजमर्रा से आरास्ता नस्र का एक बहुत बड़ा कारनामा है। जो उर्दू नस्र का ये नया उसलूब फारसी की उस ताकतवर नसरी रिवायत की दबाव से जहनों को आजाद कराने का नुक्ते आगाज बना, जिसने हिंदुस्तान के अहले इल्म को बेतरह अपना गर्विदा बल्कि यूं कहिए कि असीर बना रखा था। अबुल फजल, जहूरी, तोगरा और नेमत खान आली जैसे मुश्किल पसंदों की नस्र को मिसाल और मियार की हैसियत हासिल थी। ये नसर जो बयान की पेचीदगी में अपनी मिसाल आप थी और जिसमें लफ्जी व मानवी सनतों का बहुत ज्यादा अमल दखल था, इस नसर के असरात छाए हुए थे। नौ तर्ज मुरस्सा को उर्दू में इसी रिवायत का पहला नक्श कहना चाहिए। ऐसे हालात में मामूली या औसत दर्जे की सलाहियत रखने वाला कोई शख्स ऐसे नए उसलूब का डोल नहीं डाल सकता था जो फारसी की इस ताकतवर रिवायत की असर और दबाव को कम कर सके और इसके साथ ही उस मुरस्सा रिवायत के मुकाबले में एक सादा व साफ रिवायत को इस तरह पेश कर सके कि अब वो उसको मिसाल और मियार की हैसियत हासिल हो जाए। मीर अमन की नस्र ने यही काम किया है। बागो बहार ने उर्दू में नस्र निगारी के उस उसलूब की तश्कील की जिसने आगे चलकर मुनफरिद इल्मी हैसियत हासिल की। मीर अमन की असल हैसियत एक ऐसे साहबे तर्ज नस्र निगार की है जिसने उर्दू में सादा व पुरकार पैराए इजहार का नक्श दुरुस्त किया, रोजमर्रा और महाविरे अहले जुबान की अहमियत को सही मानी में पहली बार रोशन किया और जिस चीज को चलन कहते हैं, लुगत और कवायद के मुकाबले में उसकी अफजलियत और बरतरी का इजहार और ऐलान किया। बकौले सर सैयद मुलाहिजा फरमाइए, मीर अमन को उर्दू में वही मर्तबा हासिल है जो मिर्तकी मीर को शायरी में हासिल। मीर अमन ने अरबी फारसी अल्फाज के इस्तेमाल से जहां तक हो सका है परहेज किया है। उन्होंने कसदन आम बोलचाल के अल्फाज लाने की कोशिश की है, हिंदी अल्फाज को बिलउमूम तरजीह दी है। शुक्रिया।